नमस्कार दोस्तों। आज के इस डेमो वीडियो में डिजिटल भारत सॉफ्टवेयर द्वारा जो कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसके मेन फीचर्स आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज सॉफ्टवेयर के द्वारा कोल्ड स्टोरेज का जो पूरा अकाउंटिंग का वर्क है, मैनेजमेंट का काम है, सारा वर्क आप इससे बड़े आसानी से कर सकते हैं। जब आप सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड पे ही आपको दिख जाता है कि आपके कितने कोल्ड स्टोरेज है। जैसे इस सिस्टम में अभी 2 कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउस 1 और वेयर हाउस 2। हम यहाँ पे माउस होवर करेंगे तो ये दिखाने लगेगा वेयर हाउस 1 कितना फिल्ड है, कितना एम्प्टी है, वेयर हाउस 2 कितना फिल्ड है, कितना एम्प्टी है, टोटल कितनी कैपेसिटी हमारी है और कितना अवेलेबल है और कितना फील्ड है। यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा है कि किस फ्लोर पे क्या कैपेसिटी इसकी भरी हुई है। जैसे वेयर हाउस 1 में 40 फील्ड है फ्लोर 1 पे, वेयर हाउस 2 पे जो है 290 फील्ड है। इसी तरह से सेकंड फ्लोर वेयर हाउस 2 का पूरा खाली है, वेयर हाउस 1 में 50 है। तो ये आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा जान सकते हैं कि कौन सा वेयर हाउस, कौन सा फ्लोर कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, कहाँ पे जगह है, और उस हिसाब से आप अपने आगे वर्क को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोल्ड स्टोरेज में वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर में आपको अपने सारे आइटम को ऐड करना होगा। मास्टर कंट्रोल में जाके आइटम मास्टर में आप जाएंगे और आपके यहाँ जो जो भी आइटम आपके कोल्ड स्टोर में आता है, जैसे ग्रेप्स आ गया, पोटैटो आ गया, पोटैटो एसएफ आ गया, टोमेटो आ गया, फिर जो भी आइटम है उसको आप यहाँ से ऐड न्यू आइटम करके यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। यदि आप जो यूनिट यूज कर रहे हैं, जैसे इसमें कैरेट है, पैकेट है, यदि कोई ऐसा यूनिट है जो कि इसमें नहीं दिख रहा है तो आप यूनिट मास्टर में जाके यहाँ से आप एक यूनिट भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने सारे आइटम्स को क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है ऑपरेटर लॉगिन में जाना होगा और वहाँ पे वाउचर एंट्री में जाके जो आपके पास माल आ रहा है उसके इनवार्ड की एंट्री करनी होगी। यहाँ पे जैसे हमने जो क्लाइंट है उसको सेलेक्ट किया, आप जितने भी चाहे क्लाइंट इसमें ऐड पार्टी में जाके आप नए भी क्लाइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप पार्टी ऐड कर लेंगे उसके बाद आप जाके इनवार्ड की एंट्री करेंगे, आमद की। यदि आपको रजिस्टर देखना है कि कौन कौन सा माल आया है तो आप आमद रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कल का डेट सेलेक्ट करके फ़िल्टर कर रहे हैं तो कल हमारे पास जो है 2 एंट्री हुई है, एक 100 यूनिट की और एक 55 यूनिट की। अब हम न्यू रिसीविंग में जा रहे हैं और इनवार्ड की हम एंट्री करेंगे। तो जैसे गौतम गुप्ता हमारे पास माल लेके आ रहे हैं, जब हम पार्टी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका सारा एड्रेस, मोबाइल नंबर दिखने लगता है। हमने गौतम गुप्ता सेलेक्ट किया, इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर आ गया। एक खास बात यह है कि जो व्हीकल नंबर है वो यहाँ पे खाली रहता है। आप जो व्हीकल आ रही है उसको आप यहाँ पे टाइप करके उसका नंबर और ड्राइवर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और यदि ये ग्राहक अपनी व्हीकल को यूज कर रहा है या फिर एक ही व्हीकल को बार बार ला रहा है तो आप यहाँ पे व्हीकल नंबर का जो हरा वाला बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो पिछला व्हीकल आया था उसका नंबर और ड्राइवर का मोबाइल नंबर अपने आप कंप्यूटर ले आ देगा। यदि ये सही है तो इसी पे सेव कर लेंगे, यदि चेंज करना है तो आप इसको एडिट करके चेंज कर लेंगे। यदि कोई इनवार्ड इनवॉइस नंबर है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कई बार लोग इनवार्ड इनवॉइस नंबर भी जनरेट करके लाते हैं। अब हमको यहाँ पे देना है कि ये क्या आइटम लेके आ रहे हैं। जैसे कि सपोज ये ग्रीन ग्रेप्स लेके आ रहे हैं, 50 की क्वांटिटी। वेट जो भी हो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मार्का इनका जो भी इस आइटम का जो मार्का होगा, जो कि आप अपने बोरे पे, कैरेट पे लिखते हैं पहचान करने के लिए, वो यहाँ पे डालेंगे। अब हमको यहाँ पे देना है कि किस वेयर हाउस में कितना पीस हमारा माल जा रहा है, कहाँ पे इसको हम स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे वेयर हाउस में मैक्सिमम 2 दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास कुल 2 ही वेयर हाउस हैं। यदि हम 3 लिखेंगे तो ये इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमारे पास 2 ही वेयर हाउस है, तो तीसरा वेयर हाउस पे आप कैसे डाल सकते हैं माल। अब हमने इसको जो है दूसरे वेयर हाउस पे डाल लिया। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दूसरा वेयर हाउस का सेकंड फ्लोर पूरा खाली है, तो उसको अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। किस रैक में जा रहा है, इस फ्लोर में 160 रैक है, ये किस रैक में माल जा रहा है उसको भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो जैसे रैक 1 पे गया और एक रैक की कैपेसिटी 50 की है तो यहाँ पे आप कितना डालना है, तो हमने 50 पूरा डाल दिया और यहाँ पे प्लस लिखा तो ये सेव हो गया। अब यदि कोई और माल है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने टोमेटो देसी भी कर दिया,
75 पीस, मार्का 1/75 किस वेयर हाउस में गया, तो इनको भी हम वही कर लेते हैं। दूसरे वेयर हाउस के दूसरे फ्लोर पे सेकेंड रैक में 50 गया। दूसरा वेयर फ्लोर थर्ड रैक 25 गया। यदि इस एंट्री के बारे में कुछ नरेशन देना हो, कुछ डिटेल देना हो, तो वो भी हम यहाँ पे नीचे टाइप कर सकते हैं। और अब हम जब यहाँ पे कंफर्म करके इसको सेव करेंगे तो इस एंट्री को कंप्यूटर सेव कर लेगा और हमको वाउचर प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो माल एंट्री आप आमद कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसका वाउचर प्रिंट करेंगे, जिस पे ऊपर आपका पूरा वेयर हाउस का डिटेल, यहाँ पे पार्टी का डिटेल, यहाँ पे मार्का, कौन सा आइटम आया, कितनी क्वांटिटी आई, वेट कितना था और किस लोकेशन पे आया। लोकेशन में चार आइटम होते हैं, पहला वेयर हाउस, दूसरा फ्लोर, तीसरा रैक और चौथा क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये 75 पीस आया, दूसरा वेयर हाउस, दूसरा फ्लोर, दूसरा रैक 50 वहाँ पे गया और तीसरे रैक में 25 गया। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इस पूरे माल का कितना रेंट ड्यू है पार्टी के ऊपर। अब हम यदि इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये दिखने लगा कि वेयर हाउस 2 में जो अभी 0 था वो 125 हो चुका है। मतलब वेयर हाउस 2 के सेकेंड फ्लोर में 125 आइटम जा चुका है। फील्ड आइटम भी अपडेट हो गया है और यहाँ पे वेयर हाउस 2 भी यहाँ पे फील्ड जो है बढ़ चुका है। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रियल टाइम पे अपने आप आपको रियल फिगर दिखाता रहता है। जब पार्टी आपके यहाँ माल दे देती है तो उसके बाद में वो उसको लेने आती है। तो जैसे हम आ रहे हैं, कोई पार्टी हमसे निकासी कराने के लिए आई तो हम निकासी पे जाएंगे और हम गौतम को ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं, गौतम गुप्ता को। स्टेटस चेक करते हैं, व्हीकल नंबर, हम इनका पिछला ही व्हीकल नंबर ले रहे हैं कि यही व्हीकल से आए थे। गिवन टू में क्या होता है, कई बार गौतम गुप्ता की जगह उनका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त या फिर कोई और आता है लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना होता है। जैसे मान लीजिए प्रमोद है और उसका मोबाइल नंबर क्या था। अब ये क्या लेके जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सारा आइटम नहीं दिखेगा, यहाँ पे केवल वही आइटम दिखेगा जो गौतम गुप्ता का हमारे पास जमा है। तो ये पहले टोमेटो दे चुके हैं और लास्ट बिल में इन्होंने ग्रीन ग्रेप्स दिया था। तो जैसे मान लीजिए हम टोमेटो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब इनका कौन सा टोमेटो कहाँ पे रखा है, कितने पीस रखा है, वो आपको दिखने लगा। ये 13 नंबर इनवाइस से 50 पीस आया था, 14 नंबर इनवाइस से 75 पीस आया था, जो कि अभी हमने बनाया है। तो मान लीजिए 50 पीस लेने आ गए और उसमें से केवल 25 पीस लेके जा रहे हैं। वेट डाल दिया हमने 2500 केजी, जो भी आपका वेट हो। अब आपको दिखा रहा है कि किस लोकेशन पे कितना माल है। जैसे सेकंड वेयर हाउस के सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट रैक में 0, यानी कि यहाँ पे सारा माल निकल चुका है। फर्स्ट वेयर हाउस के फोर्थ रैक पे फर्स्ट वेयर हाउस के फोर्थ फ्लोर पे थर्ड रैक पे 50 की क्वांटिटी पड़ी है, यहाँ से 25 ये निकालनी है और अब हम इसको प्लस करेंगे। और यदि कुछ और भी ले जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रीन ग्रेप्स भी ये निकालना चाहते हैं, तो ये 50 यहाँ पे पड़ा हुआ है ग्रीन ग्रेप्स, उसमें से केवल 10 की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ उसका लोकेशन आ गया और अब हम कंफर्म करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो आमद के बाद आपकी जो निकासी होती है उसकी भी एंट्री सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। और जब पार्टी माल लेके जाएगी तो उसको इस तरह से आप निकासी की रसीद दे देंगे। इस रसीद में जो माल निकाला जा रहा है उसका पूरा डिटेल है, क्या माल था, क्या मार्का था, किस तारीख को आया था, क्या आइटम है, कितना वेट है और कितनी क्वांटिटी उसकी निकाली गई है, उसका क्या रेट के हिसाब से कितना रेंट हुआ और किस लोकेशन से गया। तो ये सारा डिटेल जो है आपके रसीद पे आ जाएगा। इस रसीद के साथ ही साथ एक गेट पास भी निकलेगा। इस गेट पास को पार्टी जो है वो आपके जो गेट पे गेट कीपर होंगे उनको दे देगी। आप इसको प्रिंट करके दे देंगे और उसको जो है गेट कीपर को दे देगी। दोस्तों, इस पे अकाउंटिंग से कई बार क्या होता है कि आपको अकाउंट के हिसाब भी रखने होते हैं। जैसे कई बार आप पार्टी को एडवांस देते हैं, उस पे कितना इंटरेस्ट हुआ, एडवांस कितना दिया गया था, कितना बचा, तो वो सारा काम भी आप इस पे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एडवांस पेमेंट पे आ रहे हैं,
और मान लीजिए हम इनको कैश दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? गौतम गुप्ता को ही हम जो है 5,000 रुपये एडवांस दे रहे हैं, और हमने इसको सेव कर लिया। तो आप किसी को एडवांस दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो उसका भी एंट्री आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। बाद में जब पार्टी आपको पैसा देने आएगी तो आप रिसीव फ्रॉम पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पार्टी को हमने गौतम गुप्ता को सेलेक्ट किया, तो कंप्यूटर अपने आप हमको दिखा देता है कि इनसे कितना रेंट बाकी है, कितना लोन बाकी है, और कितना इंटरेस्ट बाकी है। ध्यान देने वाली बात है कि हमने लोन इनको आज ही दिया है, तो इस पे अभी इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा। यदि एक दिन भी बढ़ेगा तो इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे दिखा रहा है 2.15%। जैसे हम किसी और पार्टी को सेलेक्ट करते, अनिल को हमने सेलेक्ट किया, तब ये अनिल का दिखा रहा है कि रेंट 70,000 बाकी है, लोन 1,45,000 बाकी है, और उस लोन पे इंटरेस्ट हमारा 13,016 रुपये बाकी है। अब जैसे मान लीजिए इनका 70,000 बाकी है, इन्होंने हमको 20,000 रुपये दिया केवल रेंट के लिए, और 45,000 रुपये दे दिया लोन के लिए। तब हम इसको सेव कर लेंगे, और इसको सेव करके इसकी जो रसीद है, आप देखिए इस रसीद पे क्लियर दिख रहा है कि कैश रेंट मिला 20,000 रुपये, कैश लोन का पेमेंट हुआ 45,000 रुपये। हर रसीद के ऊपर जैसे रिसीट फ्रॉम पार्टी तो लिखा ही है, साथ ही में हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि और कुछ पार्टियों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो वो उसको देख के क्लियर समझ सके। पार्टी का नाम पता आप अपने हिसाब से हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में चाहे लिख सकते हैं। दोस्तों बिजनेस के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिजली का खर्चा, डीजल का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, गोदाम का खर्चा, तो वो सारी एंट्री भी आप इसके अंदर कर सकते हैं पेमेंट वाउचर में जाके। जैसे मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेज का 1,000 रुपये खर्च आया, यहाँ पे आप उसका डिटेल डाल देंगे। किसको दिया वो डाला और इसको सेव कर लिया। अब ये जो पेमेंट वाउचर है, इसमें पेमेंट वाउचर किससे पेड किया, कैश से किया कि चेक से किया, वो तो डिटेल आ ही रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेज में दिया। साथ में जो हमने नरेशन डाला था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो जिसको भी हम ये पेमेंट करेंगे उससे हम रिसीविंग करा के इसकी एक कॉपी अपने हिसाब किताब में अपने फाइल में रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर यदि मान लीजिए रामू कहता है कि हमें पैसा नहीं मिला, तो आप इसको एज ए प्रूफ दिखा सकते हैं। आपके जितने भी खर्चे हैं, बैंक में कैश डालना है, कैश बैंक से निकालना है, वो सब कुछ आप कंट्रा में करेंगे। खर्चे आप पेमेंट में करेंगे, कोई और रिसीविंग है तो रिसीट वाउचर में करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं, तो बैंक का नाम अभी इसमें ऑनलाइन है, आप इसमें बैंक का नाम क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन में कैश जमा किया 2,000 रुपये, ये हम केवल एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं, और इसको हमने सेव कर लिया। तो इस तरह से कंट्रा वाउचर इसका निकल जाएगा। जब आप अपना सारा हिसाब किताब का वाउचर इस सॉफ्टवेयर से यूज करेंगे, तो अपने आप आपका अकाउंट बुक मेंटेन होता जाएगा। देखिए अकाउंट बुक में हम जा रहे हैं, और हम चले गए डे बुक। तो डे बुक में दिखा रहा है कौन कौन सा वाउचर कटा, कितना अमाउंट का कटा, और टोटल लास्ट में आ गया कि आज हमारे पास जो है हमने पेमेंट ज़्यादा किया है, रिसीविंग कम हुई है। इसी तरह से अकाउंट बुक में हम आ जाएंगे लेजर पे। अब जैसे हमको चेक करना है कि आज की कैश की स्थिति क्या है, तो हमने कैश लेजर को सेलेक्ट कर लिया। ओपनिंग बैलेंस था 88,000, क्लोजिंग बैलेंस बचा 72,000 रुपये। हम देखना चाहते हैं अनिल का हिसाब, शो किया, तो अनिल के हिसाब में आपको ध्यान होगा कि इसका एक रिसीव्ड वाउचर कटा था, और एक जर्नल वाउचर भी कटा है, क्योंकि वो जो उन्होंने लोन का पेमेंट किया है 45,000 रुपये, उस पे जो इंटरेस्ट था वो अनिल के खाते में जुड़ गया। तो इस तरह से इनके खाते का बैलेंस ये आ गया। तो इंटरेस्ट जो ये पे कर रहा है, उस पे जो इंटरेस्ट काउंट हो रहा है वो भी इनके खाते में अपने आप जुड़ता चला जाएगा। रिसिप्ट बुक, केवल जो रिसिप्ट वाउचर है वो आ जाएगा। पेमेंट बुक, जो हमने पेमेंट किया है वो आ जाएगा। देखिए जो हमने पेमेंट वाउचर काटे वो सब आ जाएगा। मास्टर एडमिन किसी भी वाउचर को यहाँ से एडिट कर सकता है और डिलीट भी कर सकते हैं, उसका पावर उनको दिया हुआ है। ये ऑपरेटर नहीं कर पाएंगे, मास्टर एडमिन करेंगे। तो एक क्लिक से ही आप अपना सारा हिसाब किताब ये देख सकते हैं।
और अकाउंट रिपोर्ट बनाना बड़ा आसान है। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, आप केवल क्लिक कीजिए और आपका प्रॉफिट एंड लॉस तैयार है। आप ट्रायल बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस शीट चाहते हैं, देखिए हमने क्लिक किया और ये हमारा बैलेंस शीट तैयार हो गया। और ध्यान दीजिए बैलेंस शीट में दोनों टोटल साइड सेम टू सेम मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो एक क्लिक करके आप अपने पूरे बिजनेस का हिसाब किताब सब क्रिएट बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग ऑटो बैकअप की भी सुविधा देते हैं। आपका डेटा जो है रोज 24 घंटे में एक बार उसका बैकअप एक अलग सर्वर पे रखाता है और आपका डेटा सुरक्षित रहता है। उसके अलावा आप जब भी चाहें यहाँ पे डेटा बैकअप में जाके इसको सेव कर सकते हैं। एक और बड़ी अच्छा फीचर है इस सॉफ्टवेयर का कि जब ऑपरेटर लॉगिन करता है तो जो भी टास्क उसकी पेंडिंग होती है, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल जमा करना है, तो ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो कि आपके एम्प्लॉय को करने होते हैं लेकिन वो करता नहीं क्योंकि उसको कोई रिमाइंडर नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये टास्क दिखा रहा है 30 दिसंबर को हाउस टैक्स जमा करना है, नगर पालिका में रमेश जाएंगे, 1100 रुपये जमा करना है। तो ये टास्क ऊपर दिखता रहेगा ताकि ऑपरेटर ये नहीं कर सकता कि हमको पता नहीं चला। और वो टास्क जो है मास्टर एडमिन जो होता है इस सॉफ्टवेयर में, वो यहाँ पे जो है पेंडिंग टास्क में जाके यहाँ पे ऐड न्यू टास्क करके और जो भी टास्क चाहे वो इसमें डाल सकता है। इस सॉफ्टवेयर के साथ आपके कोल्ड स्टोरेज की वेबसाइट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं किया जाता है। आपका ये सॉफ्टवेयर आपके अपने सर्वर पे चलता है और इसके साथ आपको वेबसाइट भी मिलती है। इस वेबसाइट के द्वारा आपके कोल्ड स्टोरेज के इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या क्या आप वर्क कर रहे हैं, क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, इस तरह से सारे चीज़ें आपके इस वेबसाइट पे आ जाती हैं। यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें, लोकेशन चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकेशन वगैरह सब दे रहा है। तो आपकी वेबसाइट जो है वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन को, आपके बिजनेस को डिस्प्ले करती है, दिखाती है। और कोई भी आपको सर्च करके यहाँ पे आ सकता है, आपको कॉल कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। आपकी जो रसीदें कटती हैं जैसे कि ये रसीद कटी, तो यहाँ पे ऊपर भी आपका वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपके वेबसाइट का डिटेल लोगों के पास जा रहा है और वो इस वेबसाइट पे आके आपके कोल्ड स्टोरेज के बारे में डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों ये जो मेन मेन फीचर्स हैं इस कोल्ड स्टोरेज सॉफ्टवेयर के, उसको हम लोगों ने आपको डेमोस्ट्रेट कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में और भी डिटेल चाहिए, इसको बाई करने का इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई और भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।